नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ZTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो बस इस स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं अगर हम चेक करें तो गिरावट इस स्टॉक पे हमें फेस करनी पड़ चुकी है। लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो हमें कंटिन्यूसली फेस करने पड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस स्टॉक पे लगातार उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। पर अभी दोस्तों दूरसंचार सेक्टर पे दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स भी निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ी राहत देने वाली अपडेट रहने वाली है। उन चीज़ों को जानने से पहले बता दूं दोस्तों, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहने वाली है। इस स्टॉक की प्राइस ₹2.05 पे क्लोजिंग लास्ट सेशन पे नजर आई थी। आज मार्केट क्लोज रहा है दोस्तों। साथ ही साथ इस स्टॉक में अगर हम चेक करें कुछ से पॉजिटिव हिंट्स या नेगेटिविटी तो दोस्तों वो चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें इस स्टॉक की कंटिन्यूसली मार्केट कैप, तो मार्केट कैप में हमें कंटिन्यूसली गिरावट नजर आई है। उसमें देखने को रीज़न ये मिला है कि दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट लॉस का जो डेटा निकल के आता है इसके अंदर कंटिन्यूसली कंपनी की सेल में गिरावट हुई है। कंपनी के जो लॉस थे, जो खर्च थे, वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। ग्रोथ में अगर देखी जाए तो कंटिन्यूसली गिरावट हमें नजर आई है। कंपनी फ्यूचर प्लानिंग कुछ बना नहीं रही है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर लास्ट टाइम दोस्तों जो देखने को मिला था कि सीबीआई केस भी रजिस्टर्ड है। उसके अलावा अगर हम चेक करें तो कंटिन्यूसली दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट को अगर हम विजिट कर ले तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो एक्चुअल रियलिटी है वो हमारे सामने नज़र आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर क्या क्या नेगेटिविटी है, क्या क्या पॉजिटिविटी है, वो चीज़ भी हमें क्लियर होती हुई नज़र आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर्स टू अर्निंग, यानी कि कंपनी को अर्निंग के मुकाबले जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी के टाइम काफ़ी वीक देखने को मिल रही है कि आखिरकार कंपनी को इतना दोस्तों जो कर्ज है कर्ज के बजाय दोस्तों इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ रहा है। कंपनी के हाई प्रमोटर यानी कि कंपनी के 100% जो शेयर है वो भी अभी गिरवी रखे हुए हैं। ये चीज़ काफ़ी वीक देखने को मिल रही है कि कंपनी के 100% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर वो भी बिल्कुल जनरेट नहीं हो रहा है। यानी कि मुख्य आय से दोस्तों, मुख्य बिजनेस से कंपनी का कुछ रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं हो रहा। पर अभी टेलीकॉम सेक्टर पर अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों टेलीकॉम टाल की तरफ से। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भारत दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली खुशखबरी। अब वे इंफ्रा ड्यूटी पर टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती है रिपोर्ट से। यहाँ पे देखने को ये मिला है कि दोस्तों इस फैसले से टेलीकॉम सेक्टर की भारतीय कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और वीआई को फायदा होने वाला है। इसके अलावा इंडस टावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विस जैसी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स क्रेडिट का जो इंफ्रा ड्यूटी लगता था, जो एक टैक्स लगता था, तो वो अब कहीं ना कहीं कम लगता हुआ नज़र आ सकता है या वो टोटल ख़त्म भी होता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि दोस्तों जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी दोस्तों इंफ्राटेक्चर सेगमेंट में काम करती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक अच्छी उम्मीद राहत के तौर पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सकारात्मक विकास मिला है और एक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार कंपनियां ग्रीन शेल्टर टावर घटकों जैसे भागों पर भुगतान किए गए शुल्क के लिए क्रेडिट का दावा कर सकती है। और 18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोस्तों की राहत की बात है कि क्योंकि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि वस्तुएं गैर पूंजीगत सामान है और इस प्रकार भुगतान किए शुल्क के विरुद्ध सैनिटरी क्रेडिट नहीं प्राप्त कर सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को खासकर प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं उनको भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहने वाली, जिसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विस यानी कि टीटीएमएल जैसी कंपनियों को एक अच्छा खासा जो राहत है वो हमें कंटिन्यूसली मिलती हुई नज़र आ सकती है। पर यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ ये कि देखने को मिल रही है जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी के अंदर कि 26,000 प्लस टावर्स रहने वाले हैं जो 22 प्लस सर्कल के अंदर रहने वाले हैं। उसके बावजूद कंपनी के दोस्तों कुछ ग्रोथ देखने को मिल ही नहीं रही, क्योंकि कंपनी फ्यूचर प्लानिंग कर नहीं रही है। तो इस वजह से कंपनी के अंदर कुछ ग्रोथ बन नहीं रही है। और जब तक कंपनी के अंदर कुछ ग्रोथ पनपती नहीं है तब तक दोस्तों कंटिन्यूसली इस स्टॉक की जो ऐसे उतार चढ़ाव है वो हमें नजर आएंगे। कंपनी की जो नेगेटिविटी है वो हमें कंटिन्यूसली इसी प्रकार फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं रहने वाला। दोस्तों किसी भी पक्ष में एक तरफ हम नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि कंपनी के दोनों
साइड अगर देखते हैं तो कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी है। और अभी कंपनी का जो RSI इंडिकेटर की खासकर अगर हम चर्चा कर ले तो कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो 43.46 अंकों पे क्लोजिंग रहने वाला है। साथ ही साथ Q2 के बाद कुछ चेंजेस भी नजर आए, कुछ उतार चढ़ाव भी नजर आए, पर अभी कंपनी की जो उतार चढ़ाव रहे उसमें कहीं ना कहीं कुछ वीक जो देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो थ्रेट्स निकल के आ रही कि कंपनी के मुख्य बिजनेस के अलावा दोस्तों अदर इनकम ज़्यादा देखने को कंपनी के अंदर नज़र आ रही है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी डेंजरस मानी जा रही है, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे RSI इंडिकेटर की जो प्राइस है वो काफ़ी वीक होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को ये भी नज़र आएगा कि कंपनी के कुछ जो हिंट थे, जिसमें अगर हम बात कर ले कि उतार चढ़ाव जैसे मान ले और बाकी जैसी कई चीज़ें भी हम इस स्टॉक पे देखें तो वो काफ़ी वीक जाएगी, क्योंकि सबसे पहले कंपनी की जो शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का डेटा अगर देखते हैं तो इसमें कंटिन्यूसली गिरावट हमें नज़र आई है। क्योंकि अभी दोस्तों जो प्रमोटर्स की होल्डिंग रहने वाले हैं, जिसमें ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी रहने वाली है 3.28%। FI की होल्डिंग अगर चेक की जाए तो अब बिल्कुल गायब है। DI का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली घटा है। LIC की अगर बात की जाए तो दोस्तों वही अभी इसकी होल्डिंग बनी हुई है। बाकी जो छोटे इन्वेस्टर्स जो तो उनकी अब काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग घट चुकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बिग टाइम रहने वाली है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक मुंबई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, ICI बैंक लिमिटेड, इंडियन ऑब्जर्वर बैंक, इनकी अभी हिस्सेदारी बची हुई है। बाकी ने दोस्तों अभी सेल कर दिया है और कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव भी नजर आए हैं, तो ये चीज़ अभी ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल दोस्तों बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाला। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।